नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फैज़ हमीद साहब के गिर्द शिकंजा तंग किया जा चुका है और फौज ने खुद फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात करने का ऐलान कर दिया है और बहुत जल्द फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। नाज़रीन ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। और हमेशा की तरह अफजल मरवत साहब ने फिर एक ऐसा बयान दिया है जो कि तहरीक इंसाफ के गले पड़ चुका है और तहरीक इंसाफ को उसकी तरदीद जारी करनी पड़ी है। और अब की बार जो हमला है वो सऊदी अरब के ऊपर किया गया है और शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने में सऊदी अरब का भी बराबर हाथ था। ये क्या चक्कर है नाज़रीन, इसकी डिटेल भी आपको देंगे। और नाज़रीन अडयाला जेल में इमरान खान साहब और सहाफ़ियों के दरमियान एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी की जा चुकी है और लंबी लंबी और ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई हैं ताकि इमरान खान साहब और सहाफ़ियों के दरमियान कोई गुफ्तो शनीद ना हो। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बाकायदा उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए और कहा कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी बीवी मारी जाती है, मैं मारा जाता हूँ, हमारा कोई कारकुन मारा जाता है, हमारे रहनुमाओं में से किसी शख्स को कुछ हो जाता है तो उसके लिए एक ही शख्स जवाब दिया और वो है जनरल आसिम मुनीर साहब। और जो कुछ अब तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ है उसके लिए भी यही जो है वो जवाब दे हैं। इन्होंने पूरे इदारे को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। यहाँ ये बादशाह बन के बैठे हुए हैं, जंगल का कानून है। इन्होंने बहावल नगर में पुलिस के सिपाहियों को जो है वो फेंटा चढ़ाया और फिर माफ़ी भी मंगवाई है और ये बड़ा गैर इंसानी रवैया। तो बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल में जो है नाज़रीन इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और क्रीज से निकल के छक्के चौके लगाने की कोशिश की और ये बात जो है नाज़रीन ऊपर पसंद नहीं आई और फिर ये बातें बाहर निकली। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल की वेबसाइट्स के ऊपर ये खबरें लगाई गई, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये खबर चली, सोशल मीडिया के ऊपर जो है इसके ऊपर तबसरे होते रहे। व्लॉगर्स ने जो है वो पाकिस्तान की जितनी वो सहाफ़ियों की ब्रिगेड है उन्होंने अपने व्लॉग्स में बैठ के इसको डिस्कस किया और जनरल आसिम मुनीर साहब मजीद कंट्रोवर्शियल हो गया। तो अब जनाब पाबंदी लगाई जा चुकी है कि इमरान खान साहब और सहाफ़ियों के दरमियान कभी भी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी। सहाफ़ियों को इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं मिलेगी कि वो इमरान खान के वकला से सवाल कर सके। और नाज़रीन इमरान खान साहब और सहाफ़ियों के दरमियान लंबी लंबी ऊंची ऊंची शीशे और लकड़ी की दीवारें जो हैं वो खड़ी की जा चुकी हैं। अडयाला जेल में मीडिया के लिए SOPs जो हैं वो अब बना दिए गए हैं। अदालत का नक्शा तब्दील किया जा चुका है। कमरा अदालत में 3 शीशे और लकड़ी की दीवारें जिनकी ऊंचाई 9 फुट है वो लगा दी गई हैं। मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए नए SOPs का हुक्मनामा भी जो है वो दीवारों के ऊपर चस्पा कर दिया गया है। SOPs के मुताबिक मीडिया बानी PTI और वकला से कमरा अदालत में सवाल नहीं कर सकेंगे। SOPs के मुताबिक सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान पर दोबारा जेल में दाखिले पर पाबंदी हो जाएगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त सख्तियाँ जो कि अडयाला जेल में आयद की जा चुकी हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के वकील हैं, रहनुमा भी हैं, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, उनका कहना है कि अडयाला जेल में सख्तियों की एक नई मिसाल रकम की जा चुकी है। वकला को पेपर तक नहीं मिलते और वो चीज़ें भी जो हैं वो अपने हाथ के ऊपर लिखते हैं ताकि जो है वो अगर पेपर देंगे तो इमरान खान साहब इंस्ट्रक्शंस देंगे, अच्छे तरीके से वो इंस्ट्रक्शंस लेंगे, बाहर आकर बताएंगे। वो इंस्ट्रक्शंस जो है ज़ाहिर है वो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ होंगी। तो इमरान खान साहब को मजीद ज़दोकोब करने के लिए, वकला को तंग करने के लिए, इन्हें मेंटली टॉर्चर करने के लिए वकला को भी वहाँ पर सख्तियाँ दी जा रही हैं, सहाफ़ियों को भी सख्तियाँ दी जा रही हैं। ऐसा वहाँ पे निज़ाम बना दिया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आइंदा किसी से बात भी नहीं कर सकेंगे और इसके साथ ही जो वकला इमरान खान साहब से मिलने जाएंगे उनको कागज़ और पेंसिल वो भी नहीं मुहैया किया जाएगा ताकि अगर इमरान खान साहब उनसे कुछ कह रहे हैं और इन्होंने चीज़ें नोट डाउन करनी है ताकि बाहर जाके मीडिया को बताएं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तक इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो पहुँचाया जाए। तो उसमें अब नाज़रीन जो है वो रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब का ये कहना है कि ये इनकी ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश जो है ये इनका अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगी और ये चाहते हैं कि इमरान खान का ये डरा हुआ चेहरा देखें। तो मेरा डरा हुआ चेहरा जो है ये कभी भी नहीं देख सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब नाज़रीन हमेशा के लिए तहरीक इंसाफ के लिए जो उनके बयानात हैं वो थोड़े से नुकसानदेह साबित होते हैं और अब उन्होंने गरीदा फारूकी के टॉक शो में बैठकर ये कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टने में सऊदी अरब का भी बराबर का हाथ है। तो गरीदा फारूकी साहबा ने सवाल किया कि भाई आप बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ये अब तक पहली दफ़ा जो है इस तरह की बात जो है किसी टॉक शो में हो रही है और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ये आपको जो है इसके ऊपर आप संजीदगी की ज़रूरत है, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं। तो उनका जी बिल्कुल मुझे पता है। तो फिर गरीदा फारूकी साहब ने सवाल किया कि इसमें सऊदी अरब का क्या कंसर्न है, सऊदी अरब के इसमें क्या इंटरेस्ट है कि वो इमरान खान साहब को जो है वो हुकूमत से निकालना चाहते। तो कहते जी अफजल मरवत साहब का कहना था कि जी
जो सऊदी अरब है ये अमेरिका का बगल बच्चा है और ये अमेरिका के मफादात को प्रोटेक्ट करता है और इनके इंटरेस्ट जो हैं वो आपस में अलाइंड हैं, तो इसलिए सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ था, इमरान खान साहब के खिलाफ था, और ये इमरान खान साहब की हुकूमत को उल्टने में बराबर के हिस्सेदार थे। ये कहना था शेर अब्दुल मरवत साहब का और बड़ी संगीन किस्म की ये स्टेटमेंट थी, तहरीक इंसाफ के गले पड़ गई और इससे तहरीक इंसाफ और सऊदी अरब के तल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने थे। और कल को अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है फिर भी ये डैमेज जो है वो कवर नहीं होना था, तो फिर दरमियान में तहरीक इंसाफ की क़यादत कूदी और इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि जी शेर अब्दुल मरवत का बयान जो है तहरीक इंसाफ उससे इत्तफाक नहीं करती है, ये उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में दिया है, तहरीक इंसाफ का ऐसा कोई बयानिया नहीं है, तहरीक इंसाफ ऐसा कोई इल्ज़ाम जो है वो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर उनकी जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर ये इल्ज़ाम हमने कभी भी आयद नहीं किया है। मोहम्मद बिन सलमान के इमरान खान साहब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, बरादर इस्लामी मुल्क है, हमने हर वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है, वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम जो है वो इन इक़दामात की तरदीद करते हैं। ये नाज़रीन मौक़िफ़ जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एलामिया की सूरत में जारी किया गया। उसके बाद शेर अब्दुल मरवत साहब भी मैदान में, उनका कहना था कि मैंने जो भी स्टेटमेंट दी है मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में दी है, उसका इमरान खान साहब से या तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक जमात का फेस हैं, आप उसका चेहरा हैं, आप उसके वकील हैं, आप उसके रहनुमा हैं, और जो कुछ आप कहते हैं वो तहरीक इंसाफ की ही जानिब से कहते हैं। तो अब ये कैसे जो है वो आप ये फिर डिस्टिंग्विश कैसे कोई करेगा कि जनाब अब जो स्टेटमेंट अब्दुल मरवत साहब दे रहे हैं वो अपनी ज़ाती हैसियत में दे रहे हैं, और अब जो उनका ये स्टेटमेंट आया ये वो तहरीक इंसाफ की इमाम के ऊपर दे रहे हैं, ये इमरान खान साहब की इमाम के ऊपर दे रहे हैं, तो अब इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। शेर अब्दुल मरवत साहब ने ये स्टेटमेंट दिया जो कि बज़ात खुद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। अब नाज़रीन आ जाते हैं फैज़ हमीद साहब वाले मामले के ऊपर। तो फैज़ हमीद जो है नाज़रीन कुछ लोगों की आंखों में खटकते हैं, इमरान खान साहब को उन्होंने साथ दिया, और जब पाकिस्तान की पूरी फ़ौज, पाकिस्तान की एजेंसीज इमरान खान साहब के पीछे से हट गई, उस वक्त भी फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब को रिपोर्ट्स दे रहे थे कि आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है, आपको हुकूमत में जो है वो निकालने की तैयारियां। और फैज़ हमीद साहब जो है इमरान खान साहब के बहुत करीब समझे जाते थे, और उन्होंने इमरान खान साहब को जितना हो सका वहाँ पर जो है एडवांटेज देने की कोशिश की अपनी एजेंसी की मदद से। तो ये पूरा पाकिस्तान बात जाता है, ये कोई चीज़ जो है वो ढकी छुपी नहीं है। तो फैज़ हमीद साहब को जो है वो नुकसान तो पहुँचाना है, उनको इबरत का निशान बनाना है, उनको बताना है कि कैसे जनाब अगर आप एक इदारे की इंस्ट्रक्शंस को बाईपास करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, तो फिर उसके क्या नतायज होते हैं। तो फैज़ हमीद साहब जो है नाज़रीन इस वक्त निशाने के ऊपर हैं, और फैज़ाबाद का जो धरने का जो केस था उसमें इसलिए उन्हें सज़ा नहीं सुनाई गई है, ये इसलिए उन्हें क्लीन चिट मिल गई है क्योंकि उस वक्त जो कुछ भी कर रहे थे वो इदारे की ही इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कर रहे थे, वो आर्मी चीफ साहब की ही इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कर रहे थे। तो अगर फैज़ाबाद धरने केस में फैज़ हमीद साहब को पकड़ा जाता तो फिर जनरल बाजवा साहब को भी पकड़ना पड़ना था, फिर उस वक्त जो पूरा इंस्टीट्यूशन है, जो उसकी पूरी पॉलिसी थी, जो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी थी, उसके ऊपर सवाल उठने थे और पूरे इदारे ने मुतनाज़ हो जाना था। तो इसलिए वहाँ पर जो है वो फैज़ हमीद साहब को माफ़ कर दिया गया था। लेकिन अब नाज़रीन ये एक नया केस आया पड़ा है, और वो ये है कि जनाब फैज़ हमीद साहब ने 2017 में ये कंवर मुईज़ साहब हैं, उनकी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर जो है वो धावा बोला था, और यहाँ से वो अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहते थे, यहाँ पर वो अपने कुछ मकानात चाहते थे, और इस पूरी हाउसिंग सोसाइटी को अपने हिसाब से वो इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे, और अपने किसी दोस्त को यहाँ से उन्होंने एडवांटेज देने की कोशिश की। और कंवर मुईज़ साहब जो हैं उनके ऊपर जो है उनके घर के ऊपर छापे मारे गए, ISI और रेंजर्स उसके एहलकार जो है वो भेज के इन मौसूफ को जो है वो बेइज्जत करने की कोशिश की गई, उनको बाकायदा पकड़ा गया, उस हाउसिंग सोसाइटी के जो सरबराह थे उनको मारा पीटा गया। तो ये जो केस है नाज़रीन जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ है, और इस केस में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने पूरे इदारे को, पूरे इदारे की मशीनरी को, पूरे इदारे की वर्क फोर्स को जो है वो अपने मफादात के लिए, अपने फाइनेंशियल गेन्स और अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया। ये केस जो है नाज़रीन फैज़ हमीद साहब के खिलाफ लग चुका है, और फ़ौज ने खुद जिम्मेदारी ली है कि हम खुद इस सारे मामले को प्रोब करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जो भी तहकीकात होंगी उनको मंजर-ए-आम के ऊपर ले आएंगे, और जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और इससे पहले नाज़रीन आपको ये भी पता होगा, और इस मामले को भी मैं बड़ा डिटेल में कवर कर चुका हूँ कि फैज़ हमीद साहब के जो भाई हैं नजफ़ हमीद साहब, उनको भी पकड़ा गया था, उनकी भी ज़मानतें खारिज की गई, और फिर वो मामला भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, और अब फैज़ हमीद साहब खुद जो है वो इस शिकंजे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखें वक्त आने पर पता चलेगा कि फैज़ हमीद साहब के खिलाफ ये जो कार्रवाई होने जा रही है, और इसमें यकीनन फिर उन्हें सज़ा भी सुनाई जाएगी, तो देखना होगा कि ये सज़ा किस नौइयत की होगी, और कैसे जो है वो फैज़ हमीद साहब को मज़ीद टॉर्चर करने की कोशिश की जाएगी। अब नाज़रीन अब्दुल मरवत साहब वाले मामले के ऊपर मैं आपको एक और यहाँ पे एक ख़बर देता चलूँ, और वो ये है कि सऊदी अरब के जो अपने थिंक टैंक्स थे, उनके जो अपने जो तजिया नगार थे, उनका जो आप कह लें कि जो डीप स्टेट थी, वो ये समझती थी कि जो इमरान खान साहब हैं ये सऊदी अरब के लिए ख़तरा है,
और उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब गज़ा के ऊपर आवाज़ उठाते थे, इस्लामी ब्लॉक की बात करते थे, कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाते थे। और उस वक्त जब कश्मीर को इंडिया ने गसब कर लिया और आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर को उन्होंने अपने मुल्क में शामिल कर लिया, उसके बाद जो है वो मोदी साहब को सऊदी अरब और UAE बुलाया जाता है और वहाँ पर उन्हें आला तरीन सिविल एजाज़ जो है वो दिए जाते हैं। तो उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने बड़ा शोर मचाया था और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये तक कहा था कि हम OIC का मुतबादिल एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, इस्लामी ब्लॉक बनाएंगे। कुआलालंपुर समिट हुई थी, अपना न्यूज़ चैनल बनाने का ऐलान हुआ था और उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो सऊदी अरब की डीप स्टेट का ये मानना था कि अगर इमरान खान साहब ज़िंदा रहा तो ये अगर हुकूमत में भी रहा तो ये एक नई लहर बेदारी की जो है उसको उजागर करेगा और इससे सऊदी अरब के जो इंटरेस्ट हैं वो मुतासर होंगे। इमरान खान साहब कश्मीर की बात करेंगे, ये फ़लस्तीन की बात करेंगे, ये इस्लामी ब्लॉक की बात करेंगे, दुनिया जहान में जहाँ पे भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसकी बात करेंगे, ये इस्लामी तालीमात की बात करेंगे। और सऊदी अरब के ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट में नहीं थी क्योंकि सऊदी अरब उस वक्त अमेरिका की झोली और गोद में बैठा हुआ था और जो चीज़ें वो कह रहे थे उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर सऊदी अरब की जानिब से मनवन अमल किया जा रहा था। और वैसे भी सऊदी अरब के अपने कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, लंबी चौड़ी उसकी डिटेल्स हैं। तो खैर नाज़रीन, उस वक्त मुख्तसरन ये कि सऊदी अरब जो है वो ये समझता था कि अगर इमरान खान साहब हुकूमत में रहे तो फिर सऊदी अरब की जो हेजेमनी और जो सुप्रीमेसी है इस पूरे खित्ते में और मुसलमानों के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब का ग्राउंड से निकलना ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा मकबूल होते जा रहे हैं। और अगर ये ग्राउंड से नहीं निकलेंगे तो फिर सऊदी अरब बहुत ज़्यादा बदनाम होगा और उसके कंधों के ऊपर भारी जिम्मेदारियाँ आयद होंगी। फिर वक्त के नाज़रीन इतना ही, तमाम मामलों के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।